नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जो सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। दोस्तों सीएनसी पे मैंने 2 टॉपिक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग देख भी चुके होंगे, जिसमें मैंने सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी मशीन्स एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग, ये दोनों के बारे में मैंने डिटेल से आपको इंट्रो दिया था। उसके बाद कौन से कोड कैसे कहाँ पे यूज होता है, जो एम कोड और जी कोड दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। जो 8 कोड है जी कोड और एम कोड का, उसको आप प्रॉपर तरीक़ा से स्टडी करें उस पर, क्योंकि वो मोस्टली यूज होती है लेथ मशीन में। दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सीएनसी प्रोग्राम है, सीएनसी मशीन, उसको कैसे ऑपरेट करें। बेसिकली जो सीएनसी मशीन है उसका फुल फॉर्म होता है, फुल नेम स्वानसॉफ्ट सिमुलेटर, सीएनसी, SSCNC, स्वानसॉफ्ट कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, वो भी सिंपल स्टेप में, स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगा कि कैसे आप कंप्यूटर में सीएनसी प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों स्किप कीजिएगा, अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये है मेरा लोगो सीएनसी, SSCNC, जो डबल एस है उसका फुल फॉर्म होती है स्वानसॉफ्ट सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। दोस्तों इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगी जिसमें सीएनसी सिस्टम है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे। तो दोस्तों बेसिकली अभी जो मैं जो काम कर रहा हूँ फानुक OIT, जो लेथ मशीन के लिए आती है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये सॉफ्ट डॉग इनक्रिप्शन पे ओके रहना है और रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करेंगे तो आपको 5 से 10 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। ये आपका ओपन हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों ये रहा जो ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं, जो मेरा प्रोफाइल होती है, जॉग है, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, ये वाटर कूलेंट पाइप है। ठीक है दोस्तों, जो टूल लगेगी वो आपको डिक्लेयर 2D में समझ में आ जाएगा। ये रहा। तो दोस्तों ये टूल है जो प्रोफाइल, मतलब जो जितने डायमेंशन का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ये टूल्स हुआ। अब चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको ऑपरेट करने के लिए, ओपन करने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ओपन करते हैं तो उसमें आपको पहला जो पॉइंट है उस पे ध्यान देने की बात है। ये जो रेड और येलो कलर की आपको एक बटन शो हो रही है, ये है इमरजेंसी बटन। इमरजेंसी बटन को पहले ओके करना है। जब इमरजेंसी बटन, दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 2 रेड लाइट इंडिकेट हो रहा है, एक कंटिन्यूअस इंडिकेट हो रहा है, एक कंटिन्यूअस है, एक चेंज हो रहा है उसका। तो जो इमरजेंसी है EMG, ये इमरजेंसी बटन है। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से इमरजेंसी लाइट इनविजिबल हो जाएगा। बट ये जो अलार्म है ALM, ये भी रेड कलर में शो हो रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो सीएनसी मशीन है वहाँ पे एक गेट होती है, उसको ऑपरेट करने से पहले क्लोज करना पड़ता है। ये अभी ओपन है, देख रहे हैं, ये क्लोज होने के लिए यहाँ से जैसे ही क्लोज करेंगे ये क्लोज हो गया। यहाँ से आपका रेड बटन इनविजिबल हो गया। तो दोस्तों अगर 2D में जाएंगे तो 2D में ये रिप्रेजेंट नहीं होगा कि गेट आपका लॉक है या नहीं लॉक है, बट यहाँ से लाइट ऑफ हो जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट में चलते हैं दोस्तों। जब इमरजेंसी बटन ऑन करेंगे तो इमरजेंसी बटन के बाद आपको ये प्रोटेक्ट की, जो प्रोग्राम प्रोटेक्ट की होता है, उस पर क्लिक करना पड़ता है। इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों
2 पॉइंट कंप्लीट हो गया है, आप नोट कर सकते हैं मैं जो बता रहा हूँ। नाउ सेकेंड जो थर्ड पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट आपको जो देखने को मिलेगा, थर्ड पॉइंट अपना है रिफरेंस लाइन। तो रिफरेंस का यहाँ पे आपको शो नहीं होगा कि कौन सा जो इंडिकेट हो रही है छोटे छोटे बॉक्स में क्या नाम है क्या नाम नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि रिफरेंस पॉइंट कौन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ नहीं, बट यहाँ पैनल पे नाम दिया हुआ था स्क्रीन पे। तो दोस्तों रिफरेंस पॉइंट ये है। रिफरेंस ये जो आपको एक लाइट उस पे येलो कलर की शो हो रही है, ये है रिफरेंस लाइन। रिफरेंस बटन पे क्लिक करने के बाद एक्स और जेड पे क्लिक करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टूल है ये एक्स एक्सिस से ओरिजिन पे ये चला जाता है। इसका जो टूल्स है ओरिजिन पे आ गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है दोस्तों। बट जो मेरा टूल है वो ओरिजिन से हटकर है, जो प्रोफाइल है वो ओरिजिन से बहुत दूर है। तो दोस्तों अब चलते हैं रेफरेंस के बाद क्या करना है। रेफरेंस के बाद जो फोर्थ पॉइंट है आप नोट करते रहिएगा। जो फोर्थ पॉइंट है रेफरेंस के बाद अब एक ही बार फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे। ये जो स्टॉक साइज पे जो वर्क पीस सेटअप होती है, जो आपका प्रोफाइल का जो डायमेंशन होती है कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो वर्क पीस स्टॉक से ही मिलेगा। तो वर्क पीस पे क्लिक करेंगे। वर्क पीस सेटअप पे जाने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, स्टॉक साइज, टर्न, वर्क पीस अराउंड, एडजस्ट, कूलेंट, रैपिड पोजीशन। बट ये 3 जो ऑप्शन है इसका बेसिकली यूज ना के बराबर होती है बस। बट ये जो फर्स्ट है स्टॉक साइज, उस पर क्लिक करें। जब स्टॉक साइज पे क्लिक करेंगे तो वर्क पीस सेटअप एक बॉक्स ओपन होगी। इसमें वर्क पीस मटेरियल 08F लो कार्बन स्टील है। आप यहाँ से मटेरियल चूज कर सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल है बट मैं लो कार्बन स्टील ही ले रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, आपका जो प्रोफाइल बना रहे हैं लेथ मशीन पे, उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 200 mm इसमें 200 mm पुट किया हूँ। सेकेंड जो डाया होना चाहिए, जो प्रोफाइल है लेथ मशीन पे जो वर्क कर रहे हैं वो जो प्रोफाइल है उसका कितना डाया दे सकते हैं। तो आप मैक्सिमम डाया दे सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं 80 mm दे रहा हूँ, 80 mm डाया दे दिया हूँ। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ये जो देख रहे हैं डायमेंशन चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं 80/20 mm है। बट ये जो आपको जो मटेरियल अंदर है वो उसकी 28 mm लेंथ अंदर की तरफ है। अब चलते हैं दोस्तों फिफ्थ पॉइंट में। अब उसके बाद जो टूल अरेंजमेंट करना है, टूल मैनेजमेंट करना है। तो टूल मैनेजमेंट के लिए ये तो वर्क पीस सेटअप हो गया। सेकेंड है ये टूल मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा टूल्स यूज करना है, कौन से टूल से आप मटेरियल को रिमूव करते हैं अपने प्रोफाइल से। तो ये जो है एक्सटर्नल 001 जो टूल नेम है। उसके बाद चलते हैं ऐड टू टूल ट्यूरेट। अगर उससे पहले अगर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैसा टूल का जो क्या कहते हैं कॉर्नर होना चाहिए, वो मैंने ये WNMG सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू टूल ट्यूरेट पे क्लिक करना है और टूल स्टेशन 1 को सिलेक्ट करना है। जब टूल स्टेशन 1 सिलेक्ट हो जाएगा तो 001 देख रहे हैं 001 आ गया। अब इसको माउंट टू टूल पे क्लिक करना है। माउंट टूल पे क्लिक करने के बाद ओके कर दे तो आपका टूल यहाँ पे आ जाएगा, अरेंज हो गया आपका टूल। आप देख सकते हैं ये टूल है। बट जो ओरिजिन से जो आपका प्रोफाइल है उसका डायमेंशन 390 mm है और ऊपर की तरफ 160 mm है। दोस्तों बेसिकली लेथ मशीन में आपको 2 डायरेक्शन ही शो होगा, एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन।
वाई डायरेक्शन का यूज यहाँ पे नहीं होगा। वाई डायरेक्शन का बेसिकली यूज आप मिलिंग मशीन में होगा, वहाँ पे बेसिक तीनों। तो दोस्तों जो मिलिंग मशीन होती है उसमें आपको तीनों डायरेक्शन मिलेगा, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो दोस्तों अभी मैं जो काम कर रहा हूँ लेथ में, इसमें 2 डायरेक्शन मिलेगा, एक्स एंड जेड डायरेक्शन। अब दोस्तों अब यहाँ तक आपको टूल मैनेजमेंट हो गया है। तो टूल मैनेजमेंट के बाद अब ऑफसेट सेटिंग करना है। ऑफसेट सेटिंग पे जाना है। ऑफसेट सेटिंग में जाने के बाद ऑफसेट सेटिंग के जाने के बाद यहाँ से ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे। नाउ ये जो रेफरेंस लाइन है, ये जो आपको जिगजॉग फॉर्म में है, उसका नाम होती है इंक्रीमेंट फीड, जो इंक्रीमेंट जॉग। इस पे आपको इंडिकेट नहीं होगा नेम, बट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट क्या चीज़ के लिए। तो ये 2 है, इंक्रीमेंट जॉग मोड और इंक्रीमेंट फीड, ठीक है। इंक्रीमेंट जॉग मोड ये ओनली जॉग मोड है, दूसरा है जो इंक्रीमेंट जॉग मोड। अब चलते हैं दोस्तों, जॉग मोड पे क्लिक करने के बाद एक्स एंड जेड पे क्लिक करना है और जो यूज करना है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन की तरफ और वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए ये प्लस और माइनस का यूज करेंगे। बट ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग का बेसिकली मीनिंग ये है कि आप अगर केवल प्लस और माइनस के हेल्प से स्लो चल रहे हैं तो ये इंडिकेट जो लाइनिंग है इसके हेल्प से आप बहुत ही फास्ट चल सकते हैं, बहुत ही फास्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद अब एक्स की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्लो चल रहा है ये। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये फास्ट चलेगा, फास्ट स्पीड से चलेगा। नाउ सेकेंड जेड डायरेक्शन की तरफ चलना है तो वही माइनस ले ले। माइनस लेने के बाद अब चलते हैं दोस्तों एक्स। यहाँ पे दोस्तों अब जो इंक्रीमेंट जॉग है उस पर क्लिक करेंगे। बेसिकली इसका जो मतलब होता है एक्चुअली में, जैसे ये प्रिसीजन, एक्यूरेसी, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेसी के साथ कटिंग करना, ये इंक्रीमेंट जॉग मोड का यूज होता है। जैसे ये जॉग के हेल्प से आपका जो ऑब्जेक्ट है और टूल के बीच का डायमेंशन, जो डायमेंशन होती है वो 0 के बराबर होती है, जिससे आपका ऑब्जेक्ट फिनिशिंग होगी। तो सबसे पहले इस पे तो हो गया है मेरा कंप्लीट, बट जैसे जॉग इंक्रीमेंट मोड पे जाता हूँ और एक्स 1000 पे क्लिक करता हूँ और माइनस चलता हूँ, देख सकते हैं आप कैसे सट रही है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रुक जाएगा आपका जैसे टच होगा। सेकेंड एक्स 100 पे, फिर रुक गया, एक्स 10 पे रुक गया। नाउ एक्स 1 पे भी क्लिक करने के बाद ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो एक्स लिखने के बाद जो आपका डाया है 80 mm है, 80 mm क्लिक करके मेजर पे क्लिक करेंगे, आपका एक्स डायरेक्शन का हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं जेड की तरफ, चलते हैं फिर एक्स 100 पे जॉग मोड पे और माइनस बैक जाते हैं एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, सेम अप्लाई करना है। एक्स 1000 पे क्लिक करना है, उसके बाद जे एक्स 100 पे क्लिक करना है, एक्स 10 पे क्लिक करना है, एक्स 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दोस्तों जो जेड का वैल्यू है यहाँ पे 0 पुट करना है। तो 0
पुट करने के बाद मेजर पे क्लिक करेंगे। मेजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये तो आपका ऑब्जेक्ट मतलब जो रेफरेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। जॉग मोड जॉग इंक्रीमेंट फीड भी कंप्लीट हो गया है। अब आप चलते हैं रेफरेंस पॉइंट पे और एक्स और जेड दोनों 0 0 पे चले जाते हैं। यहाँ आपको शो हो जाएगा 0 0। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये आ गया 0 0 पे, बट एक्स डायरेक्शन में अभी 0 नहीं आएगा। ये आ गया एक्स डायरेक्ट मतलब ओरिजिन पे आ गया है। ओरिजिन पे आने के बाद अब दोस्तों अब प्रोग्राम को एडिट करना है। कैसे प्रोग्राम मतलब ऐड करना है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपका जो CNC मशीन है वो प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करने के लिए कंप्लीट हो गया है। अब प्रोग्राम को ऐड करना है, आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए ये कंप्लीट होने के बाद जो रेफरेंस है रेफरेंस 0 0 तक ले जाएगा। आपको शो भी हो गया है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा कटेगा, बट मैंने अभी प्रोग्राम को ऐड नहीं किया हूँ। ये ओल्ड प्रोग्राम है जिसका रेफरेंस लेके ये चल रहा है। अब सेकेंड चलते हैं, प्रोग्राम पे क्लिक करना है। प्रोग्राम फानुक ऑपरेशन पैनल, ये जो है ये फानुक ऑपरेशन पैनल है, ये लेथ ऑपरेशन पैनल है। दोस्तों जब मिलिंग आएगा तो मिलिंग में चेंज हो जाएगा। तो प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक किया हूँ मैं, प्रोग्राम पे क्लिक करना नहीं है। पहले एडिट पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोग्राम जाना है। पहले एडिट पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोग्राम में जाना है और DIR इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो DIR बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है कि आप जो न्यू प्रोग्राम फीड करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो पहला नंबर है, आप इसको नंबर नहीं समझिए। बेसिकली ये नंबर नहीं है, ये है अल्फ़ाबेट। ये 0 नहीं है, ये O है। उसके बाद O के बाद ये जो 3 0 है, उसके बाद वर्ड। पहला जो उसमें वर्ड लिखा जाता है प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए, O का यूज करना पड़ेगा, जो अल्फ़ाबेट से लिया जाएगा। O के अलावा और कुछ नहीं ले सकते, केवल O लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 11 15, मतलब 15 तक हो गया। आप 16 ले सकते हैं। O 1 2 3 2 0 होगा और 16, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब दोस्तों चलते हैं, न्यू प्रोग्राम आपको ऐड करना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि कौन सा प्रोग्राम अप्लाई करना है, कैसा प्रोग्राम बनाना है। प्रोफाइल जो डायमेंशन है प्रोफाइल का यही होगा। अब चलते हैं, आपको प्रोग्राम देना है। प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको करना है जो मैंने आपको बताया था कुछ G कोड और M कोड, वो M कोड और G कोड यहाँ यूज होगा। तो M कोड यहाँ पे यूज करना है M03S100 सेमीकोलन। तो उसके बाद इंटर करना है। इंटर क्लिक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन है
सेकेंड ऑप्शन है मेरा टूल्स T0101, सॉरी T0101 सेमी। दोस्तों अब जो प्रोग्राम का नेक्स्ट पॉइंट है वो है T0101। यह है दोस्तों टूल का नंबर। उसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपका जो डाया है, एक और पॉइंट होगा G00। उसके बाद जो आपका डाया है वो टोटल है 80 mm। फीड रेट लेके चलना है 5 mm जो, और जो जेड हो जाएगा 5, फीड रेट हो जाएगा 100 और सेमी कॉलम। इंटर क्लिक करने के बाद अब थर्ड पॉइंट आते हैं G90 X। आपका डाया है X 80 mm, तो आपको रिमूव करना है। आप एज्यूम कीजिए कि आपका 80 mm डाया है और लेंथ है 172 mm कंप्लीट। तो आपको अभी तो मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट आपको प्रोग्राम बताऊँगा उसका मैं एक डिटेल बताऊँगा कि कैसे कितना प्रोफाइल से रिमूव किया जाता है। बट मैं अभी जो प्रोग्राम ऐड करूँगा इसमें, तो वो कंप्लीट आपको ऑब्जेक्ट बना के बता देगा कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनता है। तो चलते हैं दोस्तों। एक्स मेरा हो जाएगा G90 X 80 mm डाया है तो 75 कमते जाएगा ये। Z माइनस 120 सेमी कॉलम, इंटर। अब X चल रहा है, X G90 को हटा नहीं लेना है, अब X का डायमेंशन चलेगा। अब X 70, Z माइनस 120 सेमी कॉलम। नाउ अगेन X 65, Z माइनस 120 सेमी कॉलम। नाउ X 60, Z माइनस 120। सो अब 120 नहीं लेना है, 90 लेंगे सेमी कॉलम, इंटर। X 55, Z माइनस 90 सेमी कॉलम। X 50, Z माइनस 70 सेमी कॉलम। X 45, Z माइनस 70 सेमी कॉलम। X 40, Z माइनस 70 सेमी कॉलम। उसके बाद जो आपको लास्ट है, आपको फिर ओरिजिन पे जाने के लिए, यहाँ तक तो आपका मटेरियल रिमूव हो गया, बट ओरिजिन के लिए जाने के लिए भी आपको एक G कोड का ज़रूरी पड़ेगा। G00 X 100, जो ऑब्जेक्ट्स है 100 mm की डिस्टेंस रहेगी। Z 100, उसके बाद सेमी कॉलम, इंटर। M05 M30 क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो स्पाइंडल है उसको स्टॉप करना है, आपका जो प्रोग्राम है उसको एंड करना है। ये दोनों उसके लिए कोड है। इंटर देने के बाद दोस्तों आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, अब जाना है रिफरेंस चेक करना है कि क्या सच में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ कि नहीं, या गलत तो नहीं है, या कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके लिए रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, एडिट के बगल में है, रेफरेंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम 100% सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका पूरा रेफरेंस शो हो गया है। अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक होता या तो प्रोग्राम में या कोई भी सेटिंग करने में, तो ये आपको शो नहीं होता ना। चलते हैं, ये जो रेफरेंस लाइन है इसके नीचे जस्ट एक सिंगल स्टेप है जो आपका मटेरियल रिमूव होगा। ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है सिंगल ब्लॉक। आपका ब्लॉक बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक है। 8 बार ये आपको प्रेस करना पड़ेगा बटन को, 8 बार वो जाएगा, कटिंग करेगा, फिर आप वापस आएगा। बट जो मल्टीपल ब्लॉक होती है, जो ब्लॉक को स्किप करती है और कंप्लीट एक ही बार कट कर देती है, तो दोनों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कटिंग होती है। सिंगल ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको रोटेट करेंगे, जो मटेरियल रिमूव होते स्टार्ट करते हैं स्पैंडल को। ये स्पैंडल स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सिंगल ब्लॉक है तो मुझे बार बार क्लिक करना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं रुक जाएगा, फिर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, फिर बटन मतलब प्रेस करना पड़ेगा, स्पाइंडल स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल ब्लॉक से है। आप देख सकते हैं कि ये जो 100 आया है, X100 Z100 वो दिया हूँ मैंने लास्ट में। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो प्रोफाइल है ये कटिंग किया गया है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कैसे अपने से सोच करके वो मटेरियल कितने डायमेंशन से कट रही है, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अब दोस्तों ये तो आपको सिंगल स्टेप से सिंगल ब्लॉक मटेरियल रिमूव हुआ है, बट मल्टीपल एक ही साथ कटना है तो इसको एक बार क्लिक करना है जो सिंगल ब्लॉक है, और ये जो वहाँ मशीन स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं एक ही साथ मटेरियल को रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों ये तो 2D में दिखाया है, बट 3D में देखने के लिए आप देख सकते हैं गेट लगा हुआ है। गेट को बाहर खोल दें, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप बाहर निकल सकते हैं। इसको जो टूल्स है आपका उसको ओरिजिन पे ले जा कर के देख सकते हैं। ओरिजिन पे जाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये आ चुका है, आप देख सकते हैं ये जो रेड इंडिकेट हो रहा है यहाँ से इसको हटाकर आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। यह है दोस्तों CNC प्रोग्राम में आप खुद का प्रोग्राम डेवलप करके आप प्रोफाइल बना सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं इससे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को मिनटों में उसका जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और साथ साथ इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। तो मैं इसके बारे में इंडस्ट्री में कैसे वर्क होती है, कैसे काम होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। आप इसके हेल्प से डायरेक्ट कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि आप इससे रिलेटेड और वीडियो बनाएं, तो मैं वीडियो बना रहा हूं, और आप सबका मेरा अगर कोऑपरेट रहा तो मैं आगे तक भी करता रहूँगा। इस पे एडवांस लेवल पे लेथ मशीन के साथ साथ मिलिंग मशीन पे भी काम करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।